इन चीजों से अवगत हो सके अध्यक्ष महोदय। किसी निरंजन कुमार अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल पर कई गंभीर आरोप भी संतोष कुमार द्वारा लगाया गया। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। प्रदीप यादव ने रांची प्रमंडल के तहत जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने गढ़वा में ई रिक्शा की खरीद में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। इन चीजों से अवगत हो सके अध्यक्ष महोदय, किसी निरंजन कुमार अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल पर कई गंभीर आरोप भी संतोष कुमार द्वारा लगाया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में रंजन कुमार प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी श्री संजय कुमार विपत्र लिपिक के बैंक खाते में संतोष कुमार द्वारा राशि भुगतान का उल्लेख किया गया। इसके प्रमाण के रूप में भी संतोष कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में अनुलग्नक दिया गया। ये प्रमाण दे रहा है कि इस भ्रष्टाचार में वो भी भागीदार है और आपने एफआईआर किया नहीं और आप केवल हमें टहला रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी कार्रवाई कर दी। मान्य सर अध्यक्ष महोदय, केवल मैं और काफी समय इसमें जी समय है, लेकिन अगर फलाफल ना जाएगा तो हम सब भी उस घेरे में आएंगे। मेरी बात समझ लीजिए। फल क्यों आगे बढ़ रहा है जी। आप जो शुरू में जो चीज में रखे जी, कागज में माननीय मंत्री जी को भिजवा दीजिए। हाँ, मैं भिजवा देता हूँ और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे एतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कह करके संतोष मत कीजिए कि नहीं हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। इसके लिए हम सब नहीं खड़े हैं। हम सब इसके लिए खड़े हैं कि भाई विधानसभा में फलाफल आना चाहिए, जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए और वो कार्रवाई करके दिखाए। अभी वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि इस मामले में चारों दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं, उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन चारों पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। वहीं प्रदीप यादव ने सदन के बाहर भी सरकारी अधिकारियों पर आम लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि उचित कार्रवाई करने पर उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। जो 2014 से प्रारंभ हुआ और अब वहां वो एस्टेब्लिश्ड है, उसमें कई अनियमितताएं हैं। उस समय अडानी को लाभ देने के लिए जमीन का दाम कम कर दिया गया, किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया, रैयतों के हित में। जो एसपीटी एक्ट है वह रोकता है लैंड एक्विजिशन के लिए, उसका उल्लंघन किया गया। कई श्मशान घाट, नहर आदि दिए गए। फिर जो एमओयू हुआ, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ। जो 2012 एनर्जी पॉलिसी थी, उसमें भी डाइवर्सन हुआ, सरकार ने उसमें भी बदलाव किए। यहां तक कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, जिससे इस राज्य को भी लगभग 8,000 करोड़ का घाटा है 25 वर्षों में। भारत सरकार को तो 75,000 करोड़ का घाटा है, लेकिन अडानी को लाभ मिल रहा है। और फिर जो उन्होंने पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो आम जनों से स्वीकार किया था कि हम यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ अच्छे अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, तमाम चीजें हैं। पर्यावरणीय क्लियरेंस में कहा था ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाएंगे, अभी स्थानीय कोयले पर वो काम कर रहा है। हमने कहा इतने विचलन है, इतने डाइवर्सन्स है जो केवल उनको लाभ देने के लिए है। सरकार उसकी पुनर्समीक्षा करे
हमारी मांग थी कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले हम इसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना करके इसकी समीक्षा कराएंगे और समीक्षोपरांत जिनकी भी गलतियां हैं कंपनी के तमाम लोगों को दंडित करने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि यह झारखंड के हित में, राज्य के हित में न्याय दिलाने का एक उचित कदम होगा। मैं सरकार को बधाई देता हूं। प्रदीप यादव ने सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया है। इस काम के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।